कल्पना कीजिए, आज से लगभग 4500 साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर लोग गुफाओं में रहते थे, तब भारत की धरती पर एक ऐसी सभ्यता थी जो शहर बसाना, नालियां बनाना और कला को समझना जानती थी। और उसी सभ्यता से निकली एक छोटी सी कांस्य की मूर्ति, जिसे आज हम डांसिंग गर्ल के नाम से जानते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सच में नाच रही है? और आखिर इस मूर्ति में ऐसा क्या है जो आज भी इतिहासकारों को हैरान करता है? चलिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। मोहनजोदड़ो, एक खोई हुई महान सभ्यता। साल 1926 पाकिस्तान के सिंध प्रांत में खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को मिला मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर। यह शहर अपने समय से हजारों साल आगे था। सीधी सड़कें, पक्के मकान और सबसे खास बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम। लेकिन इन्हीं खंडहरों के बीच मिली एक ऐसी चीज जिसने इतिहास की किताबें हिला दीं। डांसिंग गर्ल, एक छोटी मूर्ति, बड़ा रहस्य। यह मूर्ति सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर लंबी है, कांस्य से बनी, लेकिन इतनी जीवंत कि लगता है अभी चल पड़ेगी। एक हाथ कमर पर, दूसरा ढीला सा नीचे, थोड़ी ऊपर, और चेहरे पर एक अजीब सी आत्मविश्वास भरी मुस्कान। यही वजह है कि इसे नाम दिया गया डांसिंग गर्ल। लेकिन क्या यह सच में नृत्य कर रही है या फिर यह किसी और चीज का प्रतीक है? कांस्य तकनीक समय से बहुत आगे। अब जरा ध्यान दीजिए, यह मूर्ति लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक से बनी है। यह तकनीक इतनी जटिल है कि आज भी इसका इस्तेमाल आधुनिक मूर्तिकार करते हैं। मतलब सवाल यह उठता है, 4500 साल पहले इतनी एडवांस मेटल टेक्नोलॉजी लोगों को कैसे आती थी? यह साफ दिखाता है कि सिंधु घाटी के लोग सिर्फ किसान नहीं थे, बल्कि बेहतरीन इंजीनियर और कलाकार भी थे। क्या यह एक डांसर थी? इतिहासकारों की राय बंटी हुई है। कुछ कहते हैं यह एक पेशेवर नर्तकी की मूर्ति है जो उस समय समाज में सम्मानित थी। दूसरे मानते हैं यह नृत्य नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और शक्ति का प्रतीक है। उसकी बॉडी लैंग्वेज आज की मॉडर्न लड़की जैसी लगती है, कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट और निडर। क्या यह संकेत है कि उस समय महिलाओं की स्थिति आज से बेहतर थी? गहनों से छिपे संकेत। मूर्ति के एक हाथ में चूड़ियों की लंबी कतार है, लगभग 25 चूड़ियां। उस दौर में इतनी डिटेल देना सामान्य बात नहीं थी। यह बताता है कि सिंधु सभ्यता में फैशन, गहने और सौंदर्य का भी खास महत्व था। और यह भी महिलाओं को खुद को व्यक्त करने की आजादी थी। सबसे बड़ा रहस्य, हम इसके बारे में कम क्यों जानते हैं? सबसे चौंकाने वाली बात यह है, हमें आज भी सिंधु घाटी की लिपि पढ़नी नहीं आती। अगर हम उस भाषा को समझ पाते तो शायद डांसिंग गर्ल की असली कहानी खुद हमें बता देती। क्या वह एक देवी थी, एक कलाकार, या सिर्फ एक आम लड़की जो अपने आत्मविश्वास के लिए अमर हो गई? आज कहां है डांसिंग गर्ल? आज यह मूर्ति नेशनल म्यूजियम, नई दिल्ली में सुरक्षित है। दुनिया भर के इतिहासकार इसे देखने आते हैं और मानते हैं यह मूर्ति भारत की प्राचीन कला का एक बेजोड़ उदाहरण है। एक मूर्ति जो सवाल छोड़ जाती है, डांसिंग गर्ल सिर्फ कांस्य की मूर्ति नहीं है। यह सवाल है हमारे अतीत पर, हमारी सभ्यता पर और हमारी समझ पर। यह हमें याद दिलाती है कि भारत की कहानी हजारों साल पुरानी है और शायद हम अब भी उसे पूरी तरह नहीं जानते। अगर आपको ऐसे इतिहास के रहस्यमयी किस्से पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से डांसिंग गर्ल कौन थी?